जुगनू चाहे कितना भी चमक ले, लेकिन आग का कार्य नहीं कर सकता। आग आग ही है। आग जैसा ताप धारण करता है, जैसा ज्वलनशील है, वैसा जुगनू में संभव नहीं। परंतु हाँ, जब मान लो चारों ओर अंधकारमय वातावरण हो, तमोमय वातावरण हो, कुछ भी दिख नहीं रहा, कहीं पर भी रोशनी नहीं, कहीं पर भी प्रकाश नहीं, वहां पर एक छोटा सा प्रकाश का किरण, एक छोटा सा आलोक का अंश अमृत के समान होता है। वहीं पर ये जुगनू असरदार हो सकता है। परंतु तो अगर पूर्ण तरह से आपको उस तमोमय वातावरण को हटाना चाहते हैं, तो एक जुगनू, दो जुगनू, तीन जुगनू, सहस्त्र जुगनू से काम नहीं होने वाला। इसके लिए आग चाहिए, बृहद प्रकाश का स्रोत चाहिए, है ना। आप इस वक्त ये सोच रहे होंगे, निस्संदेह आपके मन में बहुत सारे संशय दुविधा उत्पन्न हुआ होगा, मैं आज अचानक जुगनू और आग का बात क्यों कह रहा हूं, है ना। क्या तात्पर्य है मेरा। बंधुगण, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आज भी कहूंगा कि जिसको शिक्षा लेना होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना होता है, वो पा ही लेता है। याद रखिएगा बंधुगण, सबसे बड़ा प्रयोगलय क्या है? वो है ये संसार, ये प्रकृति। इससे बड़ा प्रयोगशाला नहीं, इससे बृहद और वास्तविक एक्सपेरिमेंट सेंटर नहीं। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ कैसे दिया था? उसने प्रकृति को देखकर ही तो दिया था। क्या वो जो सेब गिर रहा था वो प्रकृति का अंश नहीं था? उससे पहले कितने लोगों ने सेब गिरता हुआ नहीं देखा? असंख्य व्यक्ति ने। और वो उसको देखकर चले गए, कभी सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। थोड़ा वहां पर रुक के उस पर सोच लगाए, कभी ऐसा विचार नहीं उमड़ा उनके मन में। परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, तब देखता है ऊपर से सेब नीचे गिरता है। तभी वो ये प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों होता है? और उसके पहले जो 1000 लोग देख के गए, असंख्य लोग देखते गए, उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन इसने पूछा। क्यों? क्योंकि ये जिज्ञासु व्यक्ति था, सोची प्रवृत्ति का था, सब कुछ जानना चाहता था। और बंधुगण, जिज्ञासा ही तो मनुष्य को आगे बढ़ाता रहता है और अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ाता रहता है, तथा यही तो एक पशु और मनुष्य में अंतर प्रदान करता है। पशु में ना जिज्ञासा होता है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। और जो सोच विचार भी होता है उसे आप सोच विचार नहीं कहेंगे, वो अपना शारीरिक पूर्ति है तो सब कुछ करते हैं, शारीरिक वासना को ही परम लक्ष्य मान लेते हैं। परंतु क्योंकि ना प्राकृतिक होते हैं, इसीलिए आप पाएंगे कि वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं, है ना। ये एक अच्छा गुण है। परंतु मनुष्य स्वतंत्र होता है, इसीलिए अब तो प्रकृति के अनुसार नहीं चलता। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्वों का जब संतुलन बिगड़ जाता है, तब हम रोगाग्रस्त हो जाते हैं। देखो, ये एक अलग विषय हो गया, लेकिन आज ये विषय नहीं है। आज का विषय जो है उस पर ही टिका रहता हूँ। तो ये आइजैक न्यूटन, देखो, जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, इसीलिए वो सोचा। तब जाके उसने जो लॉ दिया वो है ग्रेविटेशन का लॉ। ये नियम ये कहता है कि
आप अगर ऊपर एक पेन को फेंकेंगे, कुछ भी फेंकेंगे, वो ऊपर क्यों नहीं रहता, नीचे क्यों चला आता है? इसके पीछे जो बल कार्य कर रहा होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण लॉ। यदि पृथ्वी हर वस्तु पर एक बल लगाती है, जिस बल के कारण हम कभी ऊंचाई में उड़ नहीं पाते, इसीलिए हमारा पैर जमीन पर ही रहता है, या फिर जिसको आप ऊपर फेंकेंगे वो फिर से नीचे चला आएगा, है ना। और बंधुगण, ये जो बात मैंने कहा कि जुगनू असरदार तो है, परंतु वो असरदार भी उतना काम का नहीं। अगर पूरा तमोमय वातावरण को हटाना है तो वहां पर सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। अर्थात जब समाज में अधर्म वृद्धि हो रहा है, पाप वृद्धि हो रहा है, तब क्या एक मनुष्य के कार्य से सब कुछ हो जाएगा? एक मनुष्य सही हो गया तो सब कुछ हो जाएगा? नहीं। वहां पर हर एक मनुष्य का बल चाहिए होता है, और तथा एक सूर्य समान आदर्श भी चाहिए होता है। और बंधुगण, इससे आप और एक दृष्टिकोण से भी तो देख सकते हैं कि जब तमोमय वातावरण हो, यानी इसको अब राष्ट्र के स्तर में, समाज के स्तर में देखेंगे, यानी अधर्म पाप में वृद्धि हो रहा है, तो क्या तमोमय वातावरण को तम से काटा जा सकता है, यानी अंधकार को अंधकार से काटा जा सकता है? नहीं, उसके लिए प्रकाश चाहिए होता है। और अगर बहुत बृहद आकार में बहुत गहरा अंधकार हो तो उसके लिए केवल सूर्य ही उत्तर होता है ना। और सूर्य सबसे बड़ा प्रचंड बृहद आकार का आग का गोला होता है जो स्वयं जलता है, परंतु उसके जलने के कारण ही तो प्रकाश मिलता है। और सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी तो सूर्य है। सूर्य के बिना संसार में जीवन कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्या सूर्य को मनुष्य ने बनाया? नहीं। क्या पृथ्वी को मनुष्य ने बनाया? नहीं। क्या पानी को मनुष्य ने बनाया? नहीं। क्या वायु को मनुष्य ने बनाया? नहीं। क्या आकाश को मनुष्य ने बनाया? नहीं। और यही तो 5 तत्व हुआ: आग, वायु यानी पवन, पृथ्वी यानी भूमि मिट्टी, जल और आकाश। तो ये सब बहुमूल्य चीजें हमें मुफ्त में मिलती है, निःशुल्क मिलती है, परंतु हमने इस विषय में कभी चिंतन नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। और जब तक ये चीज हमारे शरीर में संतुलन में होगा तब तक हम सही रहेंगे। और ये चीज जब बाहर संतुलित होगा, इस पे कोई भी विकृति नहीं आएगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, तो पूरा मनुष्य जाति खुशहाल जीवन जिएगा। सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो जो कह रहा था कि अधर्म में वृद्धि हो रहा है, अपराध में वृद्धि हो रहा है, यानी ये किस तरह का हुआ? ये तमोमय वातावरण हुआ, अंधकार गहरा होते जा रहा है, तो वहां पर अंधकार से काट नहीं होगी, क्योंकि अंधकार का उत्तर अंधकार नहीं होता। वहां पर प्रकाश चाहिए होता है। अब प्रकाश जहां है वहां पर अग्नि है, ताप है, ज्वलन है, अन्यथा प्रकाश नहीं मिलता। प्रकाश होगा मतलब ज्वलन भी होगा, ताप भी होगा। और जहां शीतलता है वहां प्रकाश नहीं होता। अर्थात सूर्य अगर लाएंगे तो अंधकार मिटेगा। इसी तरह बंधुगण, जब ये अधर्मी, पापी, कुकर्मी अपना कुकर्म, अपराध बढ़ाते जा रहे हैं, तब ये मीठी मीठी मधुर वाणी से नहीं सुनेंगे, कथाओं के माध्यम से नहीं मानेंगे। दुष्टों के लिए डंडा ही उत्तर होता है। अन्यथा उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, महाभारत में
अगर कथा से, ज्ञान के माध्यम से दुर्योधन मान जाता तो फिर कुरुक्षेत्र युद्ध ही नहीं हुआ होता। जो 18 दिन का महाविनाश हुआ, क्या हुआ होता? परंतु दुर्योधन तो माना ही नहीं। युद्ध से पहले क्या भगवान शांतिदूत बनकर नहीं गए थे? क्या समझा पाए उसे? नहीं। अपितु उसने क्या किया? भगवान को ही बंदी बनाना चाहा तथा क्या कहा कि सुई के नोक बराबर भूमि नहीं देगा पांडवों को। जिसका बुद्धि भ्रष्ट होता है वो इसी तरह का कृत्य करता है। रामायण का उदाहरण ले लीजिए। पहले हनुमान, फिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले अंगद रावण के पास जाकर उसकी सभा में उसे समझाता है। क्या रावण ने माना? नहीं। उसके अहंकार, उसके अभिमान ने उसे ये मानने ही नहीं दिया कि वो गलत कार्य किया है, अन्याय किया है, अधर्म कार्य किया है ना, जिसके कारण युद्ध हो गया अटल और महाविनाश हो गया सुनिश्चित, है ना। अब बंधुगण, ये जो जुगनू है इसको आप आज के समाज में, आज के पढ़े लिखे युवक को भी मान सकते हैं। एक बीटेक का डिग्रीधारी मनुष्य ये सोचता है कि उसे बीटेक का तो डिग्री मिल गया, अब वो डिग्री दिखाकर, वो बायोडाटा दिखाकर कंपनी में जाएगा, इंटरव्यू देगा, उसका नौकरी लग गई, या फिर कहीं प्लेसमेंट से ही पहले ही नौकरी लग गई। अब क्या हुआ? नौकरी तो लग गई तो मोटा सैलरी आता रहा। अब वो सोचता है कि मेरे पास बीटेक का डिग्री है, इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, एक एजुकेटेड व्यक्ति हूँ। अरे वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। परंतु आप अगर कहेंगे तो आज के ज़माने से अच्छा है, आज के ज़माने से शिक्षित है। हाँ बंधुगण, इसलिए क्योंकि ना आज का चेतना का स्तर गिरा हुआ है, निकृष्टम चेतना स्तर है मनुष्य मात्र का। क्योंकि ना आज का जो शिक्षा है वो हम नौकर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी ही उद्देश्य है। पहले जो शिक्षा था उसका उद्देश्य था स्वामी बनना, इंद्रियों का स्वामी बनना, उच्चतम चेतना को प्राप्त होना। और क्योंकि ना आप संसार में रहेंगे, इसीलिए उस समय जैसे जीविका चल रही है उसको अपनाएंगे। लेकिन आज नौकरी ही उद्देश्य है। मान लीजिए एक पर्वत है, पर्वत का शीर्ष यह है और निचतम क्षेत्र यह है और मध्यम क्षेत्र यह है, यानी मध्य भूमि। तो आज इस निचतम तल में मनुष्य है, यानी उनका चेतना स्तर इसी निचतम तल में है। तो ये जो मनुष्य है ना, इसका उद्देश्य है ये नौकरी को पाना। बस नौकरी मिल गया, पैसा मिल गया, मोटा सैलरी मिल गया। अब वो जो अंधकार भीतर में था उसको और भी आगे प्रचार प्रसार करते रहेंगे, क्योंकि ना जो ज्ञान मिलना था, जो बोध मिलना था, मन को निर्मल करना था, वो तो हुआ ही नहीं शिक्षा के माध्यम से। यानी भीतर का चेतना वही बंदर जैसा रहा और बंदर के हाथ में तलवार सौंप दिए। क्या होगा? क्या वो बंदर मनुष्य का जीवन जी पाएगा? नहीं। तो ये नौकरी तो मिल गई और जैसे जैसे थोड़ा 2-3 साल जाता है, क्या सबसे बड़ा कार्य हो आता है अब विवाह। विवाह करना बुरा नहीं और विवाह बाध्यता भी नहीं, सबसे अच्छा रीति है ये। परंतु जिसका स्वयं का ही विकास नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, वो अगर बाप बन गया, वो अपने संतान को क्या शिक्षा देगा? उसके लिए कैसा पथ प्रदर्शक होगा, कैसा मार्गदर्शन देगा? लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से जो पात्रता है वो ये है कि 25-26 साल का हो गया, पहला। दूसरा ये कि बड़ा हो गया। तीसरा ये कि शारीरिक आयु बढ़ गई, इसलिए परिपक्वता या मैच्योरिटी आ गई, बौद्धिक परिपक्वता आ गई, आप कह सकते हैं। ये सब आज की मान्यता है। तथा चौथा ये है कि
उसका जीविका भी तो ठीक हो गया, जॉब सिक्योर्ड हो गया, तो उसे शादी करा दो। तो ऐसी दंपति क्या शिक्षा देगी? अब वास्तव में अध्ययन का सागर तो बहुत बड़ा है। आपका अध्ययन कब से समाप्त होने लगा? नौकरी मिल गई मतलब वहीं से सरस्वती को वनवास में भेज दो। वास्तव में पहले बुद्धि को शुद्ध किया जाता है और उसी शुद्ध बुद्धि के साथ धन उपार्जन किया जाता है, न कि धन उपार्जन करते जाओ। और जो पहाड़ का बात मैं कह रहा था, वही निम्न तल का इंसान क्या जीविका को उद्देश्य बनाता है, नौकर बनने को। वो निम्न तल में है, यानी भूमि के स्तर पर है। वहीं पर जो चेतना से उच्चतम स्तर में है, यानी जो चेतना के मात्रा में शीर्ष में खड़े हुए हैं, शीर्ष में बैठे हैं, यानी इन पहाड़ों की चोटी में, वो सब कुछ देख सकते हैं, पूरा नगर को देख सकते हैं। अब क्योंकि ना संसार में रहना है, इसीलिए वो जीविका को संसाधन बनाएंगे, परंतु उनका लक्ष्य अलग होगा। अब देखिए, दोनों ही जीविका को अपना रहे हैं, परंतु जो निकृष्टतम चेतना वाला इंसान है, उसका मानसिकता, उसका विचार देखिए, और जो उच्चतम कोटि का मनुष्य है, उसका उद्देश्य देखिए। वो जीविका को अपनाता है साधन के रूप में, ताकि अपने जीवन को सही राह पर आगे बढ़ा सके। और यहाँ पर ये निकृष्टतम मनुष्य भी तो कहेगा कि वो भी इसको साधन के रूप में ले रहा है, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, परंतु जीवन की गति को किस तरह आगे बढ़ाएगा? अज्ञान के केंद्र से चलेगा, अंधकार के रास्ते में ले जाएगा, गलत राह में जाएगा, क्योंकि उसे उस तरह का बोध, उस तरह का ज्ञान नहीं मिला। पशु में क्या आत्मज्ञान होता है? जब आत्मज्ञान का अभाव होता है, तब आप ये नहीं जानते कि आपने अपने लिए क्या आत्म कर्तव्य और आत्म लक्ष्य बना लिया है। अरे एक श्वान को भी तो अच्छा खाना मिल जाता है, किस कारण? क्योंकि वो अपराधी को सूंघ कर बता दे सकता है, चाहे वो बहुत दूर कहीं पर बैठा क्यों ना हो। यदि ये हुआ उसका कार्य, लेकिन उसके पास आत्मज्ञान नहीं। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, आप अगर सिर्फ एक कार्य कर रहे हैं, एक सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आपके पास बोध, विवेक, ज्ञान नहीं, भीतर में अंतर्दृष्टि ही नहीं, जैसा अंतःकरण होता है वैसा ही आपका जीवन का रंग होता है, तो फिर आप क्या पशु की तरह कार्य नहीं कर रहे? पशु में आत्मज्ञान, विवेक नहीं होता, आप में भी नहीं। और पशु, एक श्वान को ले लीजिए, जैसे अपराधी को सूंघ कर बता देता है, उसी तरह आपके पास आपका हाथ है, पैर है, और थोड़ा बहुत जो आजीविका का शिक्षा लिया है, उससे कुछ सर्विस दे रहे हैं और कुछ पैसा ले रहे हैं, है ना? और साधारणतः ऐसे मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? कुछ पैसा मिल गया, अब क्या मकान निर्माण करा लेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। अरे ये सब तो हर कोई कर रहा है, ये थोड़ी लक्ष्य होता है। और जो अनावश्यक है उसको ही वो कर लेते हैं देखा देखी में, क्योंकि तो बोध नहीं होता है। तो और सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये करूँगा, और आज इसी को ही आदर्श बना दिया गया है। वास्तव में बंधुगण, ये जो 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट इस वीडियो में उतना कहा नहीं जा सकता, उतना गहराई से कहा नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत लंबा वीडियो चाहिए और सामना सामनी बातचीत होना चाहिए। तथा ये जो जुगनू समाज बीटेक वाला मनुष्य है, यानी रोशनी तो है, लेकिन किसके समान? जुगनू के समान। अगर उसके सामने एक सूर्य जैसा व्यक्तित्व आ जाए, क्या हालत होगा समझ पा रहे हैं तो आप? और इस बीटेक वाला लड़का के पास ना इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, ना पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, ना हिस्ट्री का ज्ञान है, तथा वो कैसा इंजीनियर भी है उसको हम नहीं जानते। अगर वो अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन वो जैसे एवरेज ऑसिस्टर का इंजीनियर होता है वैसा रहा,
जैसा आज अधिकांश मनुष्य है, तो फिर उसका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री का नॉलेज भी तो उतना अच्छा नहीं होगा। यानी कहे तो मोटा मोटा तरीके से अगर देखे तो इसके पास तो उतना ज्ञान ही नहीं। वो कैसे समाज का अच्छी तरह से परीक्षण कर पाएगा, दुनिया में क्या चल रहा है कैसे जान पाएगा, अर्थनीति के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में क्या जान पाएगा, कुछ भी नहीं। यदि वो सिर्फ एक एटीएम मशीन बनकर रह गया, एक धन उपार्जन करने वाला स्रोत है ना, तो बंधुगण जुगनू नहीं, आग बनिए। वही आग जो शत्रु को मिटा देगा, वही आग जहां अंधकार होगा तो प्रकाश ले आएगा। यानी अधर्म हो रहा है तो धर्म स्थापना करेगा, अन्याय हो रहा है तो न्याय का मार्ग दिखाएगा, असत्य बढ़ रहा है तो सत्य को स्थापित करेगा, अज्ञान व्याप्त हो रहा है तो उस अज्ञान को काट कर ज्ञान को मंडन करेगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। देखा बंधुगण, मैंने एक पंक्ति लिया या फिर एक संदेश लिया, कैसे बहुत सारे विचार कह दिया आपके सामने। तो बंधुगण, समय हो गया कि आपसे अलविदा लूं। फिर मिलेंगे, तब तक आनंद के साथ सत्य के राह पर, धर्म के राह पर अपने जीवन को आगे लेते चलिए। सूरवीरों की तरह जीवन को जीना है, कायरों की तरह नहीं, और सत्य के राह पे जीना है। सत्य के राह चाकू की नोक जितना नुकीला होता है उसी तरह नुकीला रास्ता होता है, तो उस पे ही चलना तो वीरों की लक्षण होती है ना। तो बंधुगण, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरज रखिएगा। मैं आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, तब तक शांति से रहिए, ज्ञान लेते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान में वृद्धि होता है।